मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है सारा जहां हमारा। हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं आपका दोस्त हम्माद वोरा। दोस्तों, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो लाइंस कही वो थी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है सारा जहां हमारा। ये लाइंस हम सब ने सुनी हुई दोस्तों, लेकिन आज अफसोस कि इस पे अमल नहीं हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक पे आप सबसे बात करनी है जो कि बहुत कॉमन सा टॉपिक है। मैं और आप इस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन ये हम सब की कम नसीबी है कि हम लोग जो जानते हैं, जो समझते हैं, उस पर अमल नहीं कर पाते, या शायद हमें अमल करने नहीं दिया जाता। धर्म, रिलीजन बहुत सेंसिटिव टॉपिक है दोस्तों। शायद मैं उतना काबिल नहीं हूं कि आप सबको धर्म के नाम पर कुछ अच्छा सा ज्ञान दे सकूं, लेकिन मैं आज आपके सामने इसलिए आया हूं क्योंकि मेरे मन में जो बातें हैं वो मैं आप सबके सामने दिल खोल कर रखना चाहता हूं। सो प्लीज वॉच मी टिल एंड। दोस्तों, हमारा जो देश है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता के नाम पे जाना जाता है। हमारे देश में पहले से ही ये रिवाज है कि मेहमानों की इज्जत करो, मेहमानों का एहतराम करो, मेहमानों का आदर सत्कार करो। लेकिन आज हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। मेहमानों की इज्जत की बात तो साइड में रही, हम लोग आज आपस में ही लड़ रहे हैं दोस्तों। वो किसके नाम पर लड़ रहे हैं? धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है दोस्तों? ये हमारे मैनर्स नहीं थे मेरा भाई, ये हमारे मैनर्स नहीं थे, कतई नहीं थे ये हमारे मैनर्स। तो फिर क्या हुआ कि हमने धर्म के नाम पर लड़ना शुरू कर दिया? ऐसा तो क्या हुआ कि हम एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं कि एक दूसरे का नाम तक लेना पसंद नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे देश में ये हो रहा है, लेकिन हो रहा है। भले ही इसके परसेंटेज लेस है, लेकिन वो धीरे 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 बढ़ रहा है। और वो दिन बहुत नजदीक है जब ये भावना, ये नफरत हमारे दिलों में घर कर जाएगी। उससे पहले प्लीज निकल जाओ इस चीज से। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है कि आज हम लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं? दोस्तों, ये हम लोग नहीं लड़ रहे। अरे हम तो बहुत अच्छे लोग हैं मेरे भाई, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं। लोग हमारी तारीफ करते हैं कि यार अगर आपको मेहमान नवाजी देखनी है तो जाओ इंडिया में। स्वेर, आई स्वेर, लोग आज भी हमारी तारीफ करते हैं कि मेहमानों की रिस्पेक्ट, हॉस्पिटैलिटी इंडिया जैसी कोई नहीं करता। हम तो ऐसे लोग हैं दोस्तों, लेकिन हमारा ब्रेन इस तरह से वॉश किया गया, इस तरह से हम लोग को भरमाया गया कि आज हम लोग हमारे रास्ते से भटक गए। दोस्तों, रिलीजन, धर्म बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मैटर है। मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि प्लीज आप जो धर्म फॉलो कर रहे हैं उसे करिए, लेकिन दूसरों को ऐसा मत कहिए कि आप सही है या हम सही है और आप गलत हो। प्लीज डोंट बी जजमेंटल। हम सब लोग एक ह्यूमन बींग्स हैं। वी आर ऑल आर सोशल एनिमल्स। हमारे अंदर ऊपर वाले ने ब्रेन नाम की एक चीज रखी दोस्तों।
हमारे अंदर दिल भी है, तो प्लीज उसका यूज कीजिए दोस्तों। हम लोग आपस में लड़ने वाले लोग नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम भाई भाई। हाँ दोस्तों, हम लोग गाते हैं इस लाइन्स को। हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये लाइन्स गाते हैं, लेकिन तकलीफ यही है कि हम सिर्फ गाते हैं, उस पर अमल नहीं करते मेरे भाई, उस पर अमल नहीं करते। लौट आइए, प्लीज लौट आइए। हमारे जो रियल मैनर्स थे, हमारे जो अखलाक थे, हमारे जो संस्कार थे, उसे प्लीज अपना लीजिए। वेस्टर्न कल्चर में उतने अंधे मत बनिए कि आप अपनी कंट्री की जो परंपरा है उसे भूल जाए। धर्म के नाम पर एक दूसरे को उतना मत बोलिए कि आप किसी को मुंह दिखाने लायक न रहे। अरे लोग हंस रहे हैं हम पे यार, लोग हम पे हंस रहे हैं कि यार देखो इंडिया में आज हर कोई धर्म के नाम पर लड़ रहा है। हमें लोगों को ये बताना है कि हम लोग साथ थे, साथ है और साथ रहेंगे फ्यूचर में। चाहे लाख कोशिश कर लें, चाहे कोई भी सोर्स कितनी भी कोशिश करे, हमें नहीं लड़ना है दोस्तों, हमें नहीं लड़ना है। हम एक साथ रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, आपस में अपनी थिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। अरे हमारे पास कितना त्योहार है, कितने उत्सव है हमारे पास। लाइफ का हर एक दिन सेलिब्रेट कीजिए दोस्तों। मैं खाली बातें नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने बातें नहीं कर रहा हूं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि शायद मेरी बात कोई एक बंदा भी सुन ले, शायद मेरी बात कोई एक बंदे के भी दिल को टच कर देवे, तो मेरा जो मकसद है वो कामयाब हो जाएगा। प्लीज बी अवेयर, आउटसाइडर्स, आउटसोर्सेस आपके ब्रेन पर बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं कि आप बस किसी तरह से अपने रास्ते से भटक जाए और वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाए। याद रखना दोस्तों, ये जो आतंकवाद है ना, आतंकवाद, ये आतंकवाद कोई इंसान द्वारा नहीं किया जा रहा दोस्तों, ये आतंकवाद हमारे ही दिमाग की वजह है दोस्तों। हाँ ऑफ कोर्स हो रहा है आतंकवाद, लोग कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन क्यों मार रहे हैं? वो लोग को शौक नहीं है कि अपने ही भाई की जान ले ले। आखिर आतंकवादियों में और हमारे अंदर भी ब्लड सेम ही है, ब्लड का जो कलर है वो सेम है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि उनका ऑरेंज कलर का ब्लड है और हमारे पास रेड कलर का ब्लड है, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो भी आखिर इंसान ही है, लेकिन बस इंसानियत मर चुकी है दोस्तों, उसको जगाना है। मुझे पता है हम कर लेंगे, मुझे पता है कि देश वापस से सोने की चिड़िया बन जाएगा दोस्तों। जी हाँ, मुझे विश्वास है। हम लोग उतने भी बेसूद नहीं हो सकते कि ये सारी चीजें हमारी समझ में ना आए, और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द हमारे जो झगड़े हैं, जो खास करके धर्म के नाम पर हो रहे हैं, वो फिनिश हो जाएंगे दोस्तों। बस जरूरत है तो हमारे नजरिए को चेंज करने की दोस्तों। हमारा जो थिंकिंग माइंडसेट बन चुका है, टिपिकल माइंडसेट जिसको बोलते हैं कि हम सही है और वो गलत है, उसको बदलना है। आप अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल करिए, हक से करिए आप, लेकिन आप जजमेंटल मत बनिए कि हमारा धर्म सही है और आपका धर्म गलत है। कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं सिखाता है कि अपने धर्म की रिस्पेक्ट करो और बाकी के धर्म को जलील करो, चाहे कोई भी धर्म हो दोस्तों। श्री राम ने किसी को पकड़कर ये नहीं कहा है जबरन कि आप गायत्री मंत्र पढ़िए या आप हिंदू बन जाइए। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने किसी को रास्ते पर खड़ा करके ये नहीं कहा कि भाई तू कलमा पढ़ ले, तू मुसलमान बन जा। नहीं, वो लोग अपने अखलाक से जीते दोस्तों। उन लोगों ने अपने मेहनत से हमको मुतासिर किया, हमको इंस्पायर किया दोस्तों। हमें भी वही करना है बस। हम चाहे कोई भी धर्म में मानते हो, वो धर्म आपसे क्या कहना चाह रहा है उस पर फोकस करिए और अपने दिल की सुनिए। अगर हम ये करेंगे तो आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि हमारे जो भी झगड़े हैं वो विद इन अ शॉर्ट टाइम सॉल्व हो जाएंगे।
प्लीज मैंने जो बातें कही है उस पर फोकस कीजिए। कुछ सरफिरे लोग जो हमें दुश्मन जहाँ कहते हैं, कुछ सरफिरे लोग जो हमें दुश्मन जहाँ कहते हैं, वरना हम तो इस मुल्क की मिट्टी को भी हमारी माँ कहते हैं। फिर मिलते हैं एक नए विचार और एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।